अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अभी कोई चौथी या पांचवी दफ़ा है कि मैंने अपने जो वॉइस ओवर है ना उसको कैंसिल किया है, क्योंकि बार बार से मुझे ऐसे लग रहा था कि सही नहीं है। बस मैं बार बार इसको डिलीट कर रही थी और अभी फाइनली मैंने सोचा है कि मैं अभी डिलीट नहीं करूँगी और बस जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी बस वो वही रहेगा। तो आज बहुत ही प्यारा मौसम है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुदरत के नज़ारे देख के ना बेख्तियार मुंह से सुभान अल्लाह निकल आता है। और हम लोग इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी हम लोग तंग हो जाते हैं कि अल्लाह इतनी गर्मी हो गई है। और जब सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो जाए, अभी कोई तकरीबन 2 हफ्ते ही हुए हैं कि सूरज नहीं निकल रहा था। थोड़ा बहुत तो फिर भी निकला ही था, लेकिन 15 दिन हुए हैं कि सूरज नहीं निकला था जिस तरह से नॉर्मली यहाँ पे निकलता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा तंग हो गए थे कि बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि धूप निकल आए। और आज इतनी प्यारी माशाल्लाह से धूप निकली है। और यहाँ पे पाकिस्तान में मज़े की बात है कि जब धूप निकली हुई हो तो सर्दी का बिल्कुल पता भी नहीं लगता। पहले तो ऐसे सारा दिन हम लोग हीटर लगा के बैठे हुए होते थे, इतनी ठंड होती थी। और अभी धूप निकली है तो बिल्कुल भी ना स्वेटर की ज़रूरत है ना सॉक्स की, कुछ भी नहीं हमने पहना। तो बस नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के और धूप में बैठे हुए और इवन के ज़्यादा देर धूप में भी नहीं बैठा जा रहा। तो इतना प्यारा माशाल्लाह से मौसम हुआ है। तो वीडियो में ये चल रहा है कि वीडियो तो मेरी ये पहले की है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे बन रहा था पुलाव और मटन का सालन बन रहा था। तो यहाँ पे आजकल मैं थोड़ा सा ना ये क्विक एक्शन करती हूँ कि जब मैं गोश्त बनाती हूँ ना तो पहले ऐसे एक एक दाना इसको जो लहसुन होता है उसको पील करके डालती थी। तो मैं इसकी पूरी की पूरी जो गट्ठी होती है जो भी होती है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जब ये गल जाता है ना तो इसको आराम से स्क्वीज़ करो तो इसका सारा वो गूदा जो है वो बाहर आ जाता है। तो बस फिर वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और टमाटर भी ऐसे दरमियान से कट करके मैं डाल देती हूँ और फिर उससे ये कि छिलका आराम से उतार के और बस अच्छे से वो बन जाता है। तो इस तरह से ये है कि गोश्त बनाना ना बहुत ही आसान काम होता है। बस इसमें सारा कुछ डालो, प्याज भी ऐसे बड़े बड़े ही डाल दो और लहसुन भी। अभी तो मैं इतना कुछ ज़्यादा ही वो लेज़ी वाला काम करती हूँ कि पूरी गट्ठी डाल देती हूँ और उससे स्क्वीज़ करके निकाल देती हूँ। तो ये कि फटाफट से काम हो जाता है और बस गोश्त भी गल जाए, सारा कुछ मसाले वगैरह फिर उसमें डालो और पानी खुश्क होए ऑयल में इसको भूनो और बस सारा तैयार हो जाता है। लेकिन ये है कि सब्ज़ी वगैरह बनानी हो ना तो एक तो ये कि सब्ज़ी वगैरह काटने का भी बड़ा होता है, टाइम लगता है उसमें। जंजाल तो इतना नहीं होता, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा जंजाल लगता है, लेकिन इतना नहीं होता। मुझे भी आदत हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी काटती रहती हूँ। और तो जो है ना फिर ये कि काटो फिर उसको काटने का मसला नहीं, उसको मज़ेदार बनाने का भी एक मसला होता है कि इसको मज़े का भी बने ताकि घर वाले जो खा सकें। तो जो है ना इसको मज़े का बनाना जो है वो एक टास्क होता है। तो गोश्त तो ये कुछ भी ना करो, बस क्विक से ही जिस तरह मर्ज़ी से ही कर दो, बस खा लेते हैं। तो ये कि सब्ज़ियाँ और दालें जो बनाना है ना, जिसको मैं कहती हूँ कि दालें और सब्ज़ियाँ जिसके मज़े की होंगी ना, जिसके हाथ की सब्ज़ियाँ और दालें, तो मतलब वो एक अच्छा एक कुक है। तो यहाँ पे मैंने इंजीर खाई थी, मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो रही थी, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैंने खाली पेट जो है ना मैं इंजीर खाई थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन भी है। तो मैं खाली पेट कहते हैं कि इंजीर आप 1 मंथ तक खाएं तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होता है। बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होता माइग्रेन, लेकिन उसकी जो है ना शिद्दत वो कम हो जाती है। वैसे समटाइम्स ऐसे होता है कि इतना शदीद किस्म का माइग्रेन होता है कि उसमें आपको उसकी जो माइग्रेन की टैबलेट है ना वो लेनी पड़ती है। लेकिन आप इस तरह की एहतियात बरतें ना, या ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन की उनको आप अवॉइड करें तो जो माइग्रेन की शिद्दत है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन ये है कि उसकी सिवियरिटी जो है ना वो कम हो जाती है।
जिनको माइग्रेन है उनको पता होगा कि माइग्रेन कितना शदीद किस्म का होता है, वॉमिटिंग भी होती है और इतना शदीद किस्म का सर में दर्द होता है। तो अगर आप इसके ट्रिगर्स को अवॉइड करें, और जिन जिन चीज़ों से हर किसी का अलग होता है, माइग्रेन की जो काइंड्स हैं वो और होती हैं, और हर किसी के जो ट्रिगर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो उनको अगर आप अवॉइड करें ना तो काफ़ी हद तक इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। जिस तरह मुझे ये है कि अगर परफ्यूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैं किसी ने लगाया वो सूंघने से बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का होता है, और उसके अलावा अगर मेरी नींद पूरी ना हुई हुई हो, उसके मेरा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो, तो भी मुझे बहुत शदीद किस्म का माइग्रेन हो जाता है। तो मैं इन ट्रिगर्स को अवॉइड करती हूँ जितना भी हो सके। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी हम लोग लाहौर गए हुए थे, तो उसमें भी मेरा जो स्लीप साइकिल था वो डिस्टर्ब हुआ था, तो शदीद किस्म का मुझे माइग्रेन हुआ था। उसमें ये कि टैबलेट्स वगैरह मैंने साथ रखी थी, तो फिर मुझे लेनी पड़ गई थी। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा टैबलेट्स को अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की फूफो की बेटी आई हुई थी, तो वो बाजी आई थी, तो उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो वो दवाई लेकर आई थी यहाँ पे। फिर वो लोग सो गए थे, और उनके उठने से पहले मैंने दिन को खाना वाना बना लिया था। फिर दिन को खाना वाना खा के फिर हम लोग इन दिनों इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो धूप वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो फिर शाम को भी यहाँ पे हम लोग हीटर के आगे बैठे हुए थे, और ये लेकर आए थे बच्चे अपने, ये डो लेकर आए थे। तो ये कोई अजीब सी किस्म की ही डो थी, छोटी छोटी से पैकेट से बने हुए थे, और ये बहुत हार्ड सी थी। तो मैं इसको ये सारे मिक्स कर रहा था शायद, तो फिर मैंने इसको बोला कि आप मिक्स ना करो, मैं इसको आपको सेपरेट सेपरेट बॉल्स बना देती हूँ। तो लेकिन फिर भी इसने जो है ना, सारे मैंने सेपरेट इसको बना के दिए, तो फिर भी इसने सारे मिक्स कर दी थी। तो वो सारे मिक्स होके ना तो अजीब सा ही कलर बन जाता है, और बहुत ही गंदा सा लगता है। तो लेकिन ये कि एक वो डो होती है जिसमें वो प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट सा पैकेट होता है, उसमें जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, वो बहुत मज़े की होती है, और बहुत अच्छी भी होती है। उससे काफ़ी सारी आप चीज़ें भी बना सकते हैं। तो वो वाली डो मैं मंगवाती हूँ, लेकिन अभी इन लोगों ने ये से डब्बे से थी, ये मार्ट से लेकर आए हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी, और बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं थी। तो खैर बच्चों को तो ये कि नई नई चीज़ें लेके देते रहो, उन्होंने खेलना तो एक ही दिन होता है बस, फिर वो रख के। और मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बस वो एक दो दिन तक उनको जो है ना वो खेलते हैं, थोड़ी उनको जो क्या नई चीज़ हो तो जिस तरह से क्यूरियोसिटी होती है तो वो खेलते हैं, और बस उसके बाद फिर रख के और नई चीज़ें मांगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को उनकी लेकर देनी चाहिए, लेकिन उनकी हर जो ख्वाहिश है ना वो भी पूरी नहीं की जा सकती, और करनी भी नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर उनकी आदतें वो बिगड़ जाती हैं, और फिर वो हर एक चीज़ की डिमांड करते हैं, और हर एक चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है ना वो पूरी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैं पी रही थी कॉफ़ी, और आजकल मैं कॉफ़ी में देसी घी थोड़ा सा ऐड करके और वो पीती हूँ। उससे ये कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना उसको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें ये कि ये इस तरह अगर आप कॉफ़ी पी लेना तो उससे काफ़ी घंटे जो है ना 3-4 घंटे आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी फास्टिंग को। तो विंटर्स में मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें अगर मैं सुबह सुबह ही नाश्ता कर लूँ, नाश्ते का तो दिल तो करता है विंटर्स में, लेकिन अगर मैं सुबह सुबह ही खा लूँ फिर उस तरह मैं सारा दिन मैं खाती रहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, और मैं जितना जो है वो खाने को डिले कर सकती हूँ डिले करूँ। और बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना के रखा था। बच्चे तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों बच्चे जो है ना वो नाश्ता मेरे तो सही से नहीं करते। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो ब्रेड जो है वो मैं इनको लंच में सैंडविचेस वगैरह बना के देती हूँ, और उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि एग्स वगैरह हों या कुछ प्रोटीन हो, इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करती हूँ। तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि घर में जब नाश्ता ये करें तो फिर जो है उसमें ये कि पराठा होना चाहिए,
तो उसमें ब्रेड वगैरह नहीं देती। तो यहाँ पे बच्चों को फिर मैंने बना के रख दिए थे। फिर मैंने बोला कि आप लोग बाद में, मैंने रोल से बना के रख दिए थे अंडा अंदर लगा के। फिर मैंने बोला कि आप लोग बाद में खा लेना, क्योंकि उस टाइम इन्होंने नहीं खाए थे। फिर बाद में जब इनको भूख लगी तो फिर ये खा रहे थे। खैर, और यहाँ पे जो हमने प्लांट्स लगाए थे ना, तो उनकी मिट्टी जो है वो 100% मट्टी थी। तो 100% जो मट्टी है ना, वो इंडोर प्लांट्स में नहीं होनी चाहिए मट्टी, बल्कि 100% तो बाहर वालों, आउटडोर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनडोर में बिल्कुल मट्टी होनी ही नहीं चाहिए। इनमें सिर्फ खाद होनी चाहिए, और ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए और एब्जॉर्ब जल्दी हो, और इंडोर के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो यहाँ पे अभी ये जो हमने प्लांट्स लगाए थे, जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो थे, अभी हमने सबकी मिट्टी जो है वो चेंज की और इसमें खाद ज़्यादा डाली है। और हम लोग यहाँ पे जो पानी की टैंकी होती है ना, उसको भी साफ़ कर रहे थे। तो मैं ये हस्बैंड को दे रही थी, वो बेकिंग सोडा और नमक वगैरह डाल के उसको पानी की टैंकी जो है वो साफ़ कर रहे थे। और ये जो पॉट्स वगैरह हैं, ये हमने ये ला के रखे हुए थे। हमने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे, कुछ ये लेकर भी आए थे स्वीडन से। तो फिर ये रखे हुए थे, और अभी जो है वो काफ़ी दिन के बाद इसके अंदर हमने फाइनली प्लांट्स लगाए हैं। और अभी हम इनको रखेंगे बेडरूम में। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूप भी निकली हुई है माशाल्लाह से, और बच्चे यहाँ पे देख रहे थे टीवी। और मैं यहाँ पे ये रख के चले गए थे, इनको फिल वगैरह करवा के। नर्सरी से वो आए हुए थे लोग, तो वो करके गए हैं, और फिर इन्होंने बेडरूम में रख दिया। और इन्होंने मुझे बोला कि चलो अभी इनको जो पॉट्स वगैरह इनको थोड़ा साफ़ करो, और इनके अंदर इनको पानी दो, और इनको जो है ना थोड़ा स्प्रे करके साफ़ कर दो। तो बस फिर मैंने काफ़ी देर इनके साथ टाइम पास किया, इनको पानी वगैरह दिया। और इनको ये कि इसके अंदर जो है ना, ये खोपरे का वो भूसा सारा होता है, जो खाद होती है, तो उससे आराम से पानी जो है वो नीचे तक चला जाता है, और उसको ड्राई करना भी, ड्राई भी आराम से हो जाता है इंडोर में। और ये काफ़ी ग्रो भी करते हैं। और असल में हमने जो ये बेडरूम में रखे हैं ना, तो इसका मकसद ख़ूबसूरती के लिए तो हमने नहीं रखे। असल में हमारा ये मकसद था कि इंडोर जब हम लोग एसी लगाते हैं ना, तो सारी रात कमरा बंद होने की वजह से हमने, ज़ाहिर सी बात है, जब एसी लगाते हैं तो रूम को सारा बंद करना होता है ताकि रूम गर्म रहे। तो फिर जब इसको सील पैक करते हैं, तो इंडोर आपके जब हम लोग सारे अंदर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैसेस वगैरह हो जाती हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज़्यादा, और उसके अलावा जो है वो फ़िज़ा में काफ़ी ज़्यादा फाजिल मादे होते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हम लोगों ने इस मकसद के लिए लगाए थे कि जो आबो हवा है वो उसको क्लीन करें। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं। ये जो स्नेक प्लांट होता है, उसके अलावा मनी प्लांट, और एक और प्लांट था, मुझे पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा भी। मुझे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स वगैरह का, तो उनसे मुझे थोड़ी सी बहुत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास भी आ गई है। मुझे तो कुछ खास इनका पहले बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने बोल बोल के अभी थोड़ा सा मुझे भी जो है वो शौक़ पैदा करा दिया है। तो अभी मैं इनको प्लांट्स को साफ़ वगैरह करूँगी, और इनको पानी देके और इनकी जगहों पे हम सेट करेंगे। जगह एक्चुअली हम लोग अभी डिसाइड ही कर रहे हैं, तो फाइनली जब इसको सेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो इसको मैंने ये वो टीवी के ऊपर रखा था, और दूसरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमने रख दिया था। तो फाइनल जब इनकी जगह बन जाएगी तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।